हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, जैसे कि नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। माता रानी की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। इसी के साथ मैं राजगुप्ता आप सबको अपनी इस यूट्यूब चैनल राज क्रिएटिव ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसी के मैं कुछ टिप्स दूंगी जो मैं अपने अनुभव के एक्सपीरियंस के आधार पर दूंगी। तो शिफ्ट करते समय हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसकी मैं फ्रेंड्स आजकल इतनी टेंशन वाली भी बात नहीं है, क्योंकि पैकर्स एंड मूवर्स वाले अवेलेबल है। फिर भी सब कुछ उन पर छोड़ना सही नहीं होता है, हमें उनके साथ कहीं ना कहीं लगना पड़ता है। और बिना लगे अगर सब कुछ उन पर छोड़ देंगे तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि जब वहां सामान जाने के बाद हमें पता नहीं चलेगा कि हम हमारा सामान कहाँ गया, हमने कौन सा सामान कहाँ रखे थे। तो हमें उनके साथ लग के ही करवाने से मतलब हमारे लिए सही रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने भी हमारा सामान तो आ गया है रिसेंटली ही, लेकिन ये सारा सामान हमने अनपैकिंग भी कर दिया है, लेकिन कार्टन वगैरह अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, आजकल तो ऐसे ऐसे पैकर्स एंड मूवर्स वाले अवेलेबल हैं जो आप कहोगे तो आपको मतलब वो अनपैक भी कर देते हैं सामान से भी सर्विस देते हैं। लेकिन हमने जैसे किया कि सारा सामान आते ही पूरा मतलब खोल दो कार्टन वगैरह, तो सारा सामान इधर उधर फैल फैल जाएगा। इसीलिए बड़े सामान जितना, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, मतलब बड़े आइटम को हम उनसे अनपैक करवा सकते हैं। और छोटे आइटम को जो हम मतलब हमारे जिस जिस तरह से हमारी जरूरत हो उसी के अनुसार मतलब हम खोलते जाएंगे एक एक करके और सामान लगाते जाएंगे। तो हमने भी सामान खोल दिया है, उसकी वीडियो तो मैं नहीं बना पाई थी। और ये वीडियो मैंने थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया कि देखिए कार्टून से हमारे शिफ्ट करने के आने के बाद हमारे कुछ दिन तक घर कैसे फैला रहता है। इधर आज भी जो सामान था आने के बाद लगाया नहीं था ठीक से, तो इधर उधर फैला हुआ था। तो मैंने, हमारे पास एक कंप्यूटर टेबल था, उसको यूज करके हमने उसी पर रख दिया था। जो भी भगवान जी हमारे थे तो उनको रख दिया था, पूजा कर रहे थे। लेकिन अभी नवरात्रि हुआ तो उसके लिए तो मैंने थोड़ा बहुत करना था, उसको लगाना था, तो हमने वो भी लगा दिया है। तो पहले फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमें कहीं भी शिफ्ट करना हो, क्योंकि आजकल अक्सर लोगों को अपने जॉब की वजह से, अपने काम की वजह से अपने घर से दूर और अक्सर शिफ्ट करना ही पड़ जाता है, करते ही रहते हैं लोग। तो हमें किन किन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के मतलब मैं कुछ टिप दे रही हूँ। तो सबसे नंबर वन फ्रेंड्स, अगर हमें पता तो पहले ही चल जाता है, एक महीना पहले हमें पता लग जाता है कि हमें कब शिफ्ट करना है और कहाँ शिफ्ट करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें दो डेट मतलब डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस दिन हमें अपने लगेज को, अपने सामान को भेजना है। पेकर से मूवर्स के थ्रू जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट से हमें कहाँ भेजना है। हमें अगर दूसरी स्टेट में भेजना है तो उसके लिए तो थोड़ा सा मतलब पहले से करना पड़ता है इसको, कि मतलब बात करके रखना पड़ता है, तभी हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर सेम सिटी से सेम सिटी करना तो हमें इतना मतलब कुछ मतलब उसी समय भी कर सकते हैं, एक दो दिन पहले भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बात कर, अगर हमें दूर सामान भेजना है तो हम अगर बात करके रखेंगे पहले से तो हमारे लिए ईजी होती है, लास्ट मोमेंट में हेक्टिक नहीं होता है। और एक दूसरा डेट हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम कब फाइनली वहां से मूव कर रहे हैं। ये दो डेट हमें पहले डिसाइड कर लेना है। उसके बाद फाइनली हमें ये भी माइंड में रखना है, नंबर टू टिप्स है हमारे, कि अब जब हमें डेट पता चल गया है तो हमें क्या करना है कि जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हम लगा के रखते हैं वो तो हमें जाना ही है, फाइनली तो उसे हटाना ही है। तो हम क्यों ना उसको धीरे धीरे अपने टाइम के अनुसार पहले ही से थोड़ा थोड़ा हटा करके, और जो भी क्लीनिंग वगैरह करना है, साफ वगैरह करना है, उसको करके रख देते हैं। इससे लास्ट मोमेंट में मतलब ये नहीं मचता है कि मतलब क्या करना है, कैसे करना, और वो भी हम करके रखेंगे तो वो भी पेकर से मूवर्स वाले भी आते हैं तो उनके लिए भी इजी हो जाता है। आप रखोगे तो मतलब वो कर सकते हो, वो तो क्लीनिंग तो करके देंगे नहीं। तो हमें ऐसे करके रखना चाहिए। तो और नंबर दो में क्या है कि हमारे कपड़े इधर उधर बहुत फैले रहते हैं, मतलब यूज भी करते, तो जो हम थोड़े बहुत कपड़े मतलब जो भी पहनने के लिए रखना चाहते हो रख दे। और बाकी सारे एक्स्ट्रा कपड़े जो इधर उधर फैले उसको धो करके प्रेस करके आप एक जगह करके रख दे, कि ताकि वो भी मतलब ये करने के लिए, पैक करने के लिए फाइनली हम मतलब आराम से पैक कर सकते हैं, मतलब हौच पौच ना हो, मतलब टेंशन ना हो हमें लास्ट मोमेंट में। और फ्रेंड्स, नंबर थ्री में हमें क्या करना है कि हमें मतलब जाने से एक दो दिन पहले, मतलब परसों हमें अगर जाना है तो हमें एक दिन कल छोड़ करके आज हमें क्या करना है कि फ्रीज को डिफ्रोस्ट जरूर कर देना चाहिए। अगर वैसा नहीं करते हैं तो अगर उसमें पानी की मतलब उसमें रह जाता है तो अगर हम लेके जाएंगे तो फाइनली उसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं और बदबू आने लगती है। इसीलिए हमारे फ्रीज को ड्राई होना बहुत जरूरी है।
इसीलिए हम पहले ही उसको ये करके मतलब ड्राई करके और रख लेते हैं। और ये 4th नंबर में हमें ये डिसाइड करना है फ्रेंड्स कि कौन सा सामान हम उनके साथ भेजना चाहते हैं और कौन सा फाइनली हम अपने साथ लेकर के जाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा सामान हमारे पास होता है, मतलब जो हमारे ज़्यादा ये करके नहीं है, उनके साथ भेज देना चाहिए। कई लोग तो फ्लाइट से भी जाते हैं और कई लोग बाई ट्रेन जाते हैं। अगर अगर दूर है, दूर शिफ्ट कर रहे हैं तो उनको फ्लाइट से जाना पड़ता है। तो वो सोच करके सामान रखें कि अगर हम फ्लाइट से जा रहे हैं तो हमारे पास मिनिमम सामान होना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर मतलब ऐसे हो जाता है कि हमें क्या करें क्या नहीं करें, मतलब वो सामान को फिर हम ना तो फेंक सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, तो फिर हमें दुख होता है। तो इसीलिए हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें सामान अपने पास रखना चाहिए। अगर हम बाई ट्रेन ट्रेवल करते हैं तो कोई इससे ज़्यादा ये नहीं होता, हम तो एक दो सामान एक्स्ट्रा भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बाई फ्लाइट से जा रहे हैं तो हमें मतलब एक्स्ट्रा सामान हमें नहीं रखना चाहिए। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, नंबर 5 में हमें क्या करना है कि हमें जो भी एक्सपेंसिव हमारे आइटम्स हैं, जो भी मतलब ज्वेलरी वगैरह है, चाहे जो भी है, उसको पहले ही अलग करके मतलब एक जगह रख दे, ताकि लास्ट मोमेंट में आपको ऐसे ना हो कि मैंने कहाँ रख दिया, कौन सा सामान कहाँ रख दिया, मतलब ये ना हो। और अपने साथ लेके जाना चाहते हैं उसको अच्छे से रख दीजिए, मतलब ये करके कि जब पैकिंग आपका सामान पैकिंग होने लगे तो उसमें ज़्यादा कुछ ये ना हो कि कौन से सामान, क्योंकि वो भी आते हैं तो फटाफट फटाफट, वो तो टाइम नहीं देंगे, जो भी उनको सामान मिलता है वो फटाफट फटाफट पैक करके चले जाते हैं। इसीलिए हमें इस बातों को ध्यान रखना चाहिए। और वॉशिंग मशीन वगैरह भी, वॉशिंग मशीन वगैरह है तो ये भी हमें मतलब साफ करके क्लीन करके और ड्राई करके रख देना चाहिए। और जो भी मतलब सामान पैकिंग हो रहा है उसके ऊपर वो तो आते हैं तो अपना लेबल लगाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप भी कुछ अपना मार्क मतलब कर दीजिए, उस पर लगा दीजिए, कोई लेबल लगा दीजिए, जिससे आपको पता चले कि कौन सा सामान हमारे जैसे किचन आइटम है और जो बच्चों का कुछ है आइटम है जो मतलब जरूरी है, वो सब आइटम है। वो सब मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा, नहीं तो हम परेशान होते रहेंगे, सारे कार्टून वगैरह खोल देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। इसलिए एक लेवल होना चाहिए जिससे आपको भी पता होना चाहिए कि अपना एक लेवल आप लगा देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कहीं भी जाओगे तो आप मतलब उसको सामान को खोल करके और जो चाहिए फटाफट निकाल लोगे, क्योंकि एकदम से जाते ही ना बहुत सारा सामान अगर होता है ना तो हमारे मतलब एकदम पजल हो जाते हैं कि हम कहाँ रख दिए, कौन सा रख दिए, कहाँ रख दिए, फिर हम सारा मतलब ऐसे होने लगते हैं कि क्या करें कहाँ से मतलब ये कर। तो आप ये कर सकते हैं, इस तरह कुछ बातों का मतलब आप ध्यान रख सकते हैं। और फिर सब सारा सामान अगर आपने लोड करवा दिया, सब सारा सामान आपका चला गया, हम हाउस वाइफ होने के हमारा भी कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, सारा कुछ मतलब आदमी लोग नहीं कर पाते हैं, वो तो मतलब इधर उधर भागते रहते दौड़ते रहते, लेकिन हम घर में रहते हम छोटी छोटी बातों का मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके और हम अपनी जर्नी को अपने मतलब अपने शिफ्टिंग को स्मूथ बना सकते हैं। और जाने से पहले मतलब घर से निकलने से पहले मतलब आपको एक बार फाइनली आपको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कुछ मतलब हमारा आइटम कहीं छूट तो नहीं रहा है, कहीं कुछ ये नहीं रहा, तब आपको मूव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही मेरी थी कुछ टिप्स थी जो आपके लिए आई होप आपको मतलब पसंद आएंगे और आप इसको इन फ्यूचर आपको कभी शिफ्ट करना पड़े तो आप इसको जरूर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने शिफ्टिंग को स्मूथ बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे और ज़्यादा टेंशन में आप नहीं रहेंगे कि कैसे करना है क्या करना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इसी उम्मीद के साथ मैं मतलब वीडियो को ये करती हूँ, समाप्त करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।